राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ओम शिव परात्परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणाकारं, नरवीरं नरोत्तमं नारायणं निराकारं, नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च, नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तव शरणम्। ॐ शिव परात्परा शिव, ॐ शिव तव शरणम्। हे कैलाशपति शंभो, हे मां गौरी, त्राहिमाम त्राहिमाम। अरे दुर्वासा जी, उठिए उठिए, ये क्या कर दिया आपने? अम्बरीश जैसे भक्त को संकट में डाल दिया। संकट में तो मैं हूं प्रभु। इस देवअग्नि के कोप से मेरा शरीर झुलस रहा है। कृपया कर मुझे इस संकट से मुक्त करें प्रभु, मुझे इस संकट से मुक्त करें। भला हम क्या कर सकते हैं? हे नीलकंठ, आप ऐसा ना कहें। मुझे स्मरण है, समुद्र मंथन के समय महाविष की अग्नि से देवता और दैत्य झुलसने लगे थे। तब आपने हलाहल का पान करके समस्त प्राणियों को महान संकट से बचाया था, उनकी प्राण रक्षा की थी। आज मैं भी इस भयानक ज्वालामुखी में झुलस रहा हूं। मेरे भी प्राण की रक्षा कीजिए प्रभु। हे महर्षि, आपके इस जघन्य अपराध ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। मैं विवश हूं। हे करुणामय भगवान शंकर, आप भी विवश हैं? हे जगत जननी मां, आप ही प्रभु से निवेदन करें। हे महर्षि, आपने सत्य कहा कि महादेव ने विषपान किया, परंतु शृणुध्वं भो गणा सर्वे राम नाम परम बलम, यत् प्रसादान महादेवो हलाहल मई पिबेक। ये श्री राम के नाम की ही महिमा है, जो विष अग्नि भी जल की तरह शीतल हो गई। स्वामी ने रा उच्चारण करते ही हलाहल विष को अपने कंठ में धर लिया और माँ कहते ही मुख बंद कर लिया। रा और माँ यानी राम, श्री हरि। हे रुद्रावतार, आप तो महादेव के ही अंश हैं। श्री हरि
और उनके भक्तों की महिमा आप कैसे भूल गए? मुझे क्षमा करे मैया। हे कैलाशपति, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम उच्यतो यथा वैष्णवानम यथा शंभो पुराणानाम निधम तथा। आप नदियों में गंगा, देवों में अच्युत, पुराणों में भागवत और वैष्णवों में श्रेष्ठ है। इस वैष्णव अपराध से मुझे मुक्त करे प्रभु, मुझे मुक्त करे। वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येप्य न जीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशाः सहस्त्रशो यत्र वयं भ्रमामः। दुर्वासा जी, आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। जिन अनंत परमेश्वर में मैं, ब्रह्मा जी जैसे अनेक जीव और इस ब्रह्मांड के समान ही अनेक ब्रह्मांड भी अपने समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर लुप्त भी हो जाते हैं। उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। यह श्री सुदर्शन चक्र भी उन्हीं विश्वेश्वर के शस्त्र हैं जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। आप अतिशीघ्र उन्हीं की शरण में जाएं, वे ही आपका मंगल करेंगे। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नारायणं निराकारं तं वन्दे नरकां। ॐ नमो ओम नमो नारायण। अरे ये क्या? मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से दिख रहा है। ये तो दुर्वासा मुनि है। ये ब्रह्मलोक की ओर क्यों आ रहे हैं? अवश्य श्री हरि की कोई विचित्र रचना घटित हो रही है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम तमाहम भजामि। हे देव शिरोमणि ब्रह्मा, हे ब्रह्मा जी, मैं घोर संकट में हूं। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उठिए महर्षि, उठिए उठिए। आपकी ये दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हे स्वयंभो, आप तो मेरा कष्ट समझ ही गए होंगे। इस सुदर्शन चक्र की अग्नि से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ऋषिवर, मैं विवश हूं। चाहते हुए भी मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कीजिए। हे ब्रह्मा जी, आप प्रधान महाभागवतों में अग्रगण्य हैं। स्वयं यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए कहा था, स्वयंभू नारद शंभो कुमार कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैसकीर वयम द्वादशेत विजानिमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बुद्धम यम ज्ञात्वामृतम अश्नुते। हे प्रभो, मैं जानता हूं कि श्री हरि के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध एवं अत्यंत गोपनीय है, जिसे जानना बहुत कठिन है। उसे जानने वाला स्वयं भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस भागवत धर्म का रहस्य केवल 12 महाजन जानते हैं। देव ऋषि नारद, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, बलि, सुखदेव जी, धर्मराज, भगवान शंकर और स्वयं आप। मैं इन सब की शरण में भी गया प्रभु, परंतु कोई मदद नहीं मिली। तत्पश्चात सब ओर से निराश होने के बाद अब मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया कर इस सुदर्शन चक्र के कोप से मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। दुर्वासा जी, ये तो आपका भ्रम है। जब मेरी 2 परार्थ की आयु समाप्त होगी
तब काल स्वरूप भगवान ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय उनके भूभंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये सुंदर ब्रह्मलोक भी लीन हो जाएगा। हे स्वयंभो, अब तो केवल आप और महादेव ही हैं जो मुझे सुदर्शन की इस प्रचंड अग्नि से बचा सकते हैं। कृपया कर मेरी रक्षा करें प्रभु, मुझ पर दया करें। हे रुद्र अवतार, मैं और शंकर जी क्या, दक्ष, भृगु, प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब उन श्री हरि के नियमों में बंधे हैं जिनके भक्त का अहित करने की आपने चेष्टा की। उसी श्री हरि की आज्ञा का पालन करते हुए हम सब संसार का हित करते हैं। अब आप ही सोचिए, जरा सोचिए आप, उनके परम भक्त के द्रोही को उन्हीं के शस्त्र से बचाने में हम कैसे समर्थ हो सकते हैं? हम विवश हैं। तो ब्रह्मा जी, इस काल अग्नि से बचने का कोई तो उपाय होगा। उपाय? दुर्वासा मुनि, अब तो श्री हरि ही आप पर कृपा करें। आपके ऊपर आए इस संकट के निवारण का मेरे पास तो कोई उपाय नहीं। आप ब्रह्मलोक में भी सुरक्षित नहीं हैं। शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करें। नारायण नारायण। श्री हरि एवं माता लक्ष्मी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए नारद जी, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें सूचना मिली है प्रयाग तट पर समस्त ऋषि मुनियों की सभा में आपने महाराज अम्बरीश को हमारा सर्वश्रेष्ठ भक्त घोषित कर दिया है। सुंदर, अति सुंदर। वो वास्तव में इसके योग्य ही है। क्यों लक्ष्मी जी? आपने ठीक कहा स्वामी, वो आपके अनन्य भक्त हैं। आपने उचित चुनाव किया नारद जी। परंतु मैया, उस घोषणा के बाद जो ज्वालामुखी फटा है उस सभा में, नारायण नारायण। नारद जी, आप कहीं जाएं और वहां ज्वालामुखी न फटे, असंभव। कहीं किसी ऋषि मुनि ने आपको श्राप तो नहीं दे दिया? मैया, बस यूं समझो, बाल बाल बच गया आपका यह बालक। क्यों भाई नारद जी, ऐसा क्या हो गया वहां? स्वामी, उस सभा में मार्कंडेय जी, भृगु जी, दुर्वासा जी, पाराशर जी, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। जैसे ही मैंने भक्त अम्बरीश की प्रशंसा प्रारंभ कर दी तो समस्त ऋषि तो हर्षित हुए, परंतु दुर्वासा जो है अत्यंत तिलमिला उठा। मैंने एवं समस्त ऋषि मुनियों ने उनको समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु वो तो ठहरे रुद्रावतार। भला उनके क्रोध के आगे मैं एक वीणा बजाने वाला आपका तुच्छ दास क्या कर सकता? बस उन्होंने आओ देखा ना ताव सभा से उठ के जाने लग गए। अच्छा, सभा से उठ के जाने लगे, तो फिर क्या हुआ? मैया, हुआ वही जिसका मुझे डर था। उसी क्रोध के आवेश में वो पहुंच गए आपके परम भक्त नाभाग नंदन अम्बरीश की परीक्षा लेने। उस कारण उनके ऊपर जो संकटों का पहाड़ टूट पड़ा प्रभु, नारायण नारायण। तत्पश्चात मेरे पास भी आए रक्षा के लिए, पर भला मैं कैसे कर सकता उनकी रक्षा? ये लीजिए स्वामी, यहाँ भी आप पहुंचे दुर्वासा जी। प्रभु, दुर्वासा जी वैकुंठ में प्रवेश चाहते हैं। बड़े भयभीत लग रहे हैं। उनके वस्त्र, उनके वेशभूषा अस्त व्यस्त है और एक प्रचंड अग्नि का तेज उनके पीछे है। मुझे ग्लानि हो रही है प्रभु। ना मैं अम्बरीश जी की प्रशंसा उनके सामने करता, न वो इस कठिनाई में फंसते। मैं कहीं छुप जाता हूँ प्रभु, कहीं दुर्वासा जी मुझे देखकर और क्रोधित ना हो जाए। अरे आप चिंता न करें नारद जी, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई। आप तो सदैव हर प्राणी का कल्याण ही करते हैं। त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। मेरी रक्षा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। मैं संकट में हूँ।
रक्षा करे प्रभु। अरे अरे दुर्वासा जी, ये क्या हाल हो गया है आपका? प्रभु प्रभु प्रभु, ये पूछिए क्या नहीं हुआ। आप तो अंतर्यामी है प्रभु, सब जानते हैं। मुझ ब्राह्मण के शरीर को आपका चक्र जला रहा है प्रभु। प्रभु मैं सभी दिशाओं में गया, सभी लोकों में भागा। मैं सनत कुमार, देवल, कपिल, नारद, मारीची सभी के पास गया, यहाँ तक कि ब्रह्मा एवं शिव जी के भी पास गया, परंतु प्रभु उन्होंने भी मेरी रक्षा नहीं की, मेरी रक्षा नहीं की प्रभु। अच्छा, ब्रह्मा और शिव ने भी कुछ नहीं किया? नहीं प्रभु, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वह बोले, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है जिनके भक्तों की महिमा जाने बिना ही तुम उनकी परीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने कहा, अब तो मैं आप श्री हरि की ही शरण ग्रहण करूं। आप ही मेरा मंगल कर सकते हैं प्रभु, आप ही मेरा मंगल कर सकते हैं। मेरी रक्षा करें प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा करें, मुझ पर अपनी कृपा करें प्रभु। ओह, अब मैं समझा पूरी घटना। पर दुर्वासा जी, मैं भी अब क्या कर सकता हूँ? अब देखिए ना, वो नहीं भगवान, नहीं। कम से कम आप तो ऐसा ना कहे। आप अच्युत हैं, आप अनंत हैं। यह चक्र तो आप ही के अधीन है प्रभु। प्रभु मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें प्रभु। इस चक्र के तेज से मैं जला जा रहा हूं। दुर्वासा जी, आपको क्या लगता है मैं स्वतंत्रता से कोई भी कार्य कर सकता हूँ? कदापि नहीं। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव दुजय साधु ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं अधीन हूँ, सर्वदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। उनके प्रेम की बेड़ियों में जकड़ा हुआ मैं एक दास हूँ बस। दास तो मैं हूँ प्रभु, दास तो मैं हूँ आपका। आप शरणागत वत्सल हैं, मैं शरणागत हूँ। आप भक्त आरती नाशक है, मैं आर्त हूँ प्रभु। आप ब्राह्मण देव हैं और मैं एक दीन दुखी ब्राह्मण हूँ, अतः मैं रक्षा के योग्य हूँ प्रभु। यहाँ प्रश्न योग्यता का नहीं, भक्त वत्सलता का है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। अपने भक्त वात्सल्य गुण के आगे आपके बताए हुए इन तीनों गुणों का मैं तिरस्कार कर देता हूँ। मोको अति प्यारे साधु उनकी अगाध मति, करियो अपराध तुम सयो कैसे जात है। धाम धन वाम सुत प्राण तनु त्याग करे, धरे मेरी ओर निशि भोर मोसो बात है। मेरे भक्त मेरे लिए घर धन तन स्त्री पुत्र अपने प्रिय प्राणों का भी परित्याग करके मेरी ओर आते हैं, इसलिए वो मुझे मेरी आत्मा से भी अधिक प्रिय है। आपने कष्ट अम्बरीश को दिया है, परंतु उसकी पीड़ा में मैं तड़प रहा हूँ। अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश। स्वामी, आप संभालिए अपने आप को। दुर्वासा जी, भक्त का दुख भगवान का दुख है। मैं लक्ष्मी हूँ, प्रभु की अर्धांगिनी। मैं भी अगर भक्तों से द्वेष करूं तो प्रभु मेरा भी अविलंब परित्याग कर देंगे, एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे। परंतु अपने भक्त का परित्याग असंभव। मैया मुझे अपनी भूल का आभास हो रहा है। चक्र की अग्नि से जल रहा हूं मैं। बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे। कष्ट? आपको कष्ट? कष्ट तो मेरे भक्त अम्बरीश को हो रहा है, जो भूखा प्यासा वही खड़ा है यमुना तट पर आपकी प्रतीक्षा में, जल रहा है ग्लानि की अग्नि में, उस अपराध की ग्लानि में जो उसने किया ही नहीं। लात हने प्रभु हृदय पे हरि की नो सम्मान, अम्बरीश अपराध ते भगवन मुदे कान। हे ऋषि, मुझे स्मरण है जब भृगु मुनि ने श्री हरि की परीक्षा ली थी, उनके वक्ष स्थल पर चरण का प्रहार किया था। स्वामी को तो तब भी कोई दुख नहीं हुआ था, बल्कि भृगु जी को सम्मान ही दिया था। परंतु उनके भक्त का अपमान हो तो प्रभु कान मूंद लेते हैं। हे दीन बंधो, मेरी विनती से कान ना मूंदे, कान ना मूंदे प्रभु। दया करें,
नारद जी, नारद जी, आप ही प्रभु से विनती करें। दुर्वासा जी, मैंने आपको बहुत समझाने की चेष्टा की थी उस सभा में, परंतु आपके हृदय में अम्बरीश जी के लिए ईर्ष्या एवं द्वेष ही भरा था। आप उन्हें अपराधी मानकर इतना कुपित हुए कि उनको भस्म करना चाहा, परंतु आप भूल गए, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। यदि कोई सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो प्रभु तुरंत उनकी रक्षा करते हैं। मैं अपना अपराध स्वीकारता हूँ, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। प्रभु बहुत कष्ट में है ऋषि। स्वामी, कोई तो उपाय होगा। दुर्वासा जी, उठिए उठिए उठिए, एक ही उपाय है। वो क्या है प्रभु? कृपा करके मुझे बताएं। भक्त अपराध तो एक भक्त ही क्षमा कर सकता है, मैं भी नहीं। बस एक यही युक्ति है आपके कष्ट निवारण की। परंतु प्रभु, कौन सा मुंह लेकर मैं उनके पास जाऊं? मैंने अम्बरीश जी का बहुत बड़ा अनिष्ट करने का प्रयत्न किया था। मेरे भक्तों का स्वरूप आप नहीं जानते महर्षि। मैं तो अनुग्रह निग्रह दोनों करता हूँ, परंतु मेरे संत इतने दयालु हैं, वे केवल अनुग्रह ही करते हैं। उनके रोम रोम में मेरी भक्ति समाई है, इसीलिए वो सदा दया ही करते हैं। ब्रह्मस्तद गच्छ भद्रम ते नाभाग तनयम नपम क्षमापये महाभागम ततः शांति भविष्यति। अतः दुर्वासा जी, आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के ही पास जाइए और अपना द्वेष एवं अभिमान त्याग कर उनसे क्षमा याचना कीजिए, तभी आपको शांति मिलेगी। जो आज्ञा हो प्रभु, मैं तुरंत जाता हूं। जाइए, आपका कल्याण हो। गुरु लोग ही शिष्यों को द्वेष सिखाते हैं और इससे भक्तापराध होता है। भक्तापराध कभी क्षमा नहीं होता। आज हम लोगों में इतनी फूट है, क्यों है? क्योंकि वास्तविक भक्ति नहीं है। हम लोगों में आपसी द्वेष है, क्यों है? क्योंकि आपसी भक्ति नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है। कपिल भगवान ने कहा, साधवा साधु भूषणा। साधु वही है जो साधुओं को भूषण अपना गहना समझता है। आज इस बात का समाज में अभाव है। जब तक ये बात नहीं आएगी, भारतवर्ष शक्तिशाली नहीं होगा। भारतवर्ष को शक्तिशाली बनाने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था गीता रहस्य में, आखिरी उपदेश उनका यही था कि जिस समय भगवान कृष्ण की शिक्षा भारतवासी मान लेंगे, उसी दिन भारतवर्ष जगत गुरु बन जाएगा। अम्बरीश का नाटक चुनने का यही लक्ष्य है कि भगवान कृपा करें और भक्तों में भाव जागृत हो जाए।